एक तरफ अमेरिका ईरान पर नई और सख्त तरीन मौशी पाबंदियां लगा रहा है तो दूसरी तरफ आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी ने नए सवालों को भी जन्म दे दिया है कि अमेरिकी धमकियों का आलमी तिजारत और ख़ास तौर पर तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं हो रहा, या ईरान के साथ दुनिया भर ने अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद तेल की सप्लाई के लिए नए रास्ते ढूंढ लिए हैं। क्योंकि हुआ यह है कि अमेरिका की ईरान पर नई मौशी पाबंदियों के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतें पीर को $2 से ज़्यादा गिर गईं, जिससे ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $92 फी बैरल पर आया, जबकि अमेरिकी WTI भी $85 के आसपास आ गया। लेकिन कहानी यहाँ पर सिर्फ कीमत गिरने की नहीं है, यहाँ पर कुछ सवालात भी हैं। असल सवाल यह है कि आगे तेल कितना महंगा होगा या फिर आगे जाकर क्या मजीद सस्ता होगा। अमेरिका ने ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है और इन पाबंदियों में बाकी दुनिया को भी खबरदार किया है कि अगर किसी मुल्क ने ईरान के साथ तिजारत की तो उस पर भी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। अब इसको यूँ समझें कि एक माशी जंग का आगाज़ हो चुका है। अमेरिकी हुक्काम ने अपने एलामिये में ममालिक के साथ इदारों को भी खबरदार किया है कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात पर किसी इदारे पर भी पाबंदियां लग सकती हैं, यानी मसला सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रह सकता। इस फैसले में सबसे ज़्यादा चाइना को निशाना बनाया गया है, उसके साथ भारत भी ईरानी तेल का एक बड़ा खरीदार है। लेकिन दुनिया के लिए सबसे अहम बात ईरान की पाबंदियां नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल की तरसील है। जंग से पहले इस रास्ते से रोज़ाना तकरीबन 18 मिलियन बैरल तेल गुजरता था, लेकिन अब यह सप्लाई महदूद होकर तकरीबन 2 मिलियन बैरल रोज़ाना तक गिर चुकी है। यानी आलमी तेल सप्लाई का इंतहाई अहम रास्ता शदीद दबाव में है और इसके बावजूद तेल अभी $120 या $150 तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि खलीज से कुछ तेल अब भी आलमी मार्केट तक पहुंच रहा है। इराक और कतर की जानिब से तेल की पेशकश भी जारी है और बड़ी एनर्जी कंपनीज का कहना है कि ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट के बावजूद तेल की सप्लाई मुमकिन है। लेकिन इस नाजुक सूरत हाल में ख़तरा अभी भी मौजूद है। एक वाक़ये से बहुत कुछ बदल सकता है। अगर ईरान वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने की कोशिश करता है या फिर खलीज में तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाता है तो आलमी मंडी में सप्लाई का बहरान फिर बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ पर एक और अहम मसला भी सामने आता है। अमेरिका का अपने तेल ज़खायर भी दबाव में है। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक तेल के ज़खायर तकरीबन 29 करोड़ बैरल तक गिर चुके हैं। ये 1982 के बाद की कम तरीन सतह है। यानी अगर आलमी सप्लाई को मज़ीद बड़ा धचका लगता है तो अमेरिका के पास मार्केट को सहारा देने के लिए पहली जैसी गुंजाइश नहीं रही। बहुत ही ख़राब सूरत में अमेरिकी तेल के मज़ीद ज़खायर मार्केट में लाए जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें दोबारा भरना होगा, जो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। और जब हुकूमत खुद बड़ी मिकदार में तेल ख़रीदेगी तो आलमी तलब भी बढ़ेगी। फिर ऐसे में ये सवाल भी पैदा होता है कि फिर कीमत कहाँ जा सकती है। इस वक्त मार्केट में तकरीबन $92 का ब्रेंट मौजूद है, लेकिन बड़े फाइनेंशियल इदारे साल के चौथे क्वार्टर में कीमत को $100 फी बैरल तक जाते हुए भी देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसका इम्पैक्ट फौरी तौर पर पाकिस्तान पर आएगा और यहां भी फिर कीमत में इजाफा होगा। अब ये सिर्फ ईरान की वजह से नहीं होगा। असल खतरा 3 चीज़ों का है, जिसमें नंबर 1 है ईरान पर पाबंदियां, दूसरे नंबर पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कम होती सप्लाई और खलीज में मजीद फौजी कशीदगी। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी बड़ा बिगाड़ आया तो तेल दोबारा तेज़ी से ऊपर जा सकता है। अपने हाल ही में देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि खित्ते में सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान हुकूमती लेवल पर सफारतकारी से मसले का हल निकालने के लिए भी बहुत मुतारिक है, क्योंकि तेल की बढ़ती हुई कीमतें पाकिस्तान की अपनी एनर्जी ज़रूरियात के लिए एक बड़ा ख़तरा है और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 85% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और खलीजी ममालिक से ही इम्पोर्ट करता है। तो अगर दुनिया में $100 फी बैरल से ऊपर कीमत जाती है तो पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल कितना बढ़ेगा, यहाँ डिमांड कितनी बढ़ेगी और पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्या प्रेशर आएगा, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सलमान साबिक वज़ीर ख़जाना है हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हालात कुछ ऐसे बनते नज़र आ रहे हैं कि आने वाले महीनों में ये कीमत मज़ीद भी ऊपर जा सकती है, चूँकि कशीदगी कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो खुदा न खास्ता अगर ये $100 फी बैरल क्रॉस करता है इंटरनेशनल प्राइस ऑयल का, तो पाकिस्तान में क्या हालात होंगे, हुकूमत के पास फिर ऑप्शंस क्या होंगे, लोगों को रिलीफ कैसे मिल सकेगा, ये बहुत सारे सवालात आपके सामने रख दिए मैंने। देखिए, आई थिंक एक तो ये है कि अनसर्टेनिटी जो मिडल ईस्ट में है, अभी तक तो उसको ट्रंप साहब ने बड़ा मैनेज किया है कि वो ऑयल की कीमतों पे इतना अफेक्ट ना हो। अपने रिज़र्व्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ख़ासे हद तक। दूसरी तरफ उन्होंने चाइना ने कोई महंगा तेल ख़रीदने की कोशिश नहीं की। तीसरी तरफ ये है कि रशिया जो है वो सप्लाई कर रहा है चीन को भी और हिंदुस्तान को भी, और उसके तेल पे कोई पाबंदी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि
18 मिलियन बैरल्स पर डे से 2 मिलियन बैरल्स पर डे का मतलब ये है कि तकरीबन दुनिया की 15 से 20% सप्लाई जो है वो डिसरप्टेड है। और बादल मंदब भी अगर बंद होता है, जहाँ पे यमन ने भी सऊदी शिपमेंट्स पे और अमेरिका की शिपमेंट्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, तो ये इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, मसलन डीजल की कीमत 150 डॉलर तक पहुंच चुकी है। जो फ्यूल ऑयल है, जेट फ्यूल है, जहाज़ों का फ्यूल है, उसकी शदीद कमी है और उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत सी फ्लाइट्स डिसरप्ट हो सकती हैं। सो आई थिंक नॉर्मल तो बात नहीं है, अब नॉर्मल सिचुएशन है और ये बहुत बिगड़ भी सकती है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ट्रंप साहब पे प्रेशर भी है कि इसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए। नवंबर में इलेक्शंस आ रहे हैं जिसमें रिपब्लिकन्स को खासा नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो जंग जो है इज़राइल की जंग गज़ा पे वो बहुत अनपॉपुलर हो चुकी है, और दूसरी तरफ उनकी अंदरूने मुल्क भी कीमतें डीज़ल की और पेट्रोल की कुछ बढ़ गई हैं, और अमेरिका में भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं। उनके बॉन्ड्स जो हैं वो उनकी कीमतें गिर रही हैं और यील्ड्स बढ़ रही हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट दे के वो अब काम होगा, और 10 साल का बॉन्ड जो है वो बहुत हाई यील्ड पे जा रहा है, जिससे अमेरिका की फिस्कल सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। सो आई थिंक इस वक्त अमेरिका का भी कोशिश होगी कि किसी तरीके से कोई डील हो जाए ईरान के साथ, जिससे ये ज़ाहिर हो कि अमेरिका जंग हारा नहीं है, लेकिन वो उसका अपर हैंड था, और दूसरी तरफ ईरान के इंटरेस्ट में भी है कि जंग को और आगे ना लेके जाया जाए, क्योंकि उनके इंटरनल इकोनॉमी पे भी खासे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। सो आई थिंक इस वक्त अगर ये मीडिएशन एफर्ट हो रही है, पाकिस्तान बड़ा फुली इन्वॉल्व है, और इसमें अगर कोई ब्रेक थ्रू की चांस हुआ तो वो मिल जाएगा, एंड थिंग्स शुड स्टार्ट टू गेट बैक टू नॉर्मल। लेकिन वो वापसी भी खासा टाइम लगेगा सारी चीज़ों को नॉर्मल होते हुए। सो आई थिंक जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत प्रेशर होगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत डिपेंडेंट है तेल के इंपोर्ट्स के ऊपर, और जो हमने पॉलिसीज़ एनर्जी सेक्टर में ली हैं पिछले 15-20 साल में, उसमें बहुत महंगी एनर्जी है, बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, फिर इनके ऊपर टैक्सेस की भी बुछाड़ है, और बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी भी है। सो आई थिंक कोई अवाम के लिए अच्छी खबरें तो नहीं। सही। अवाम के लिए महंगाई जो है डायरेक्टली, जब ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो हर चीज़ महंगी होती है, इसके साथ डीज़ल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। आपकी लॉजिस्टिक्स जो हैं वो महंगी हो जाती हैं, एग्रीकल्चर में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ जाते हैं। तो ऑलरेडी जो स्टेट बैंक का रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो मेंटेन उन्होंने किया हुआ है एट अ हायर लेवल। सो उससे तो यही इंडिकेशन लगती है कि अभी स्मूथ सेलिंग का वक्त नहीं आया। सही। सो आई थिंक कि इसमें पाकिस्तान के पास कोई ड्रामेटिक किस्म की ऑप्शंस तो नहीं है, इन द सेंस के हुकूमत वो काम करना नहीं चाहती जो कि जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान की इकॉनमी की जी। और वो ज़रूरत है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को डाउन साइज किया जाए हुकूमत के कंट्रोल से, और हुकूमत की मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो उनको कम किया जाए, उनसे ख़र्चा जो है कोई 6-7 हज़ार अरब
रुपए का अगर बचत हो सकती है तो आप वो कुछ ऑयल प्राइसेस में रिलीफ दे सकते हैं, कुछ इंसेंटिव्स आप इन्वेस्टमेंट के लिए दे सकते हैं और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। सही। क्योंकि पाकिस्तान को इकोनॉमी का पहिया तेजी से चलाना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।